अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तमाम व्यूवर्स खैरियत से हैं? नबी ज़फ़र हमीदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि कल मैंने एक गज़ल अपलोड करी थी नसीम साहब की। माशाल्लाह बड़े अच्छे व्यूज़ उसके ऊपर आए, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए। और मैंने कहा चलें आज एक और गज़ल उनकी ही सुना देते हैं। फिर इसके बाद जो है वो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करेंगे, मुश्ताक मयूसी साहब की तरफ जाएंगे, कुछ उनकी जो तहरीरें हैं उनको मैं बयान करूँगा इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो पसंद आएगी वो तहरीरें। तो आज मैंने कहा कि उनकी नसीम साहब की नसीम शेख साहब की बल्कि एक और गज़ल आपकी खिदमत में पेश की जाए। अच्छा, गज़ल और ये जो अभी एक पैटर्न चेंज किया है मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि कुछ नई चीज़ें डाली जाएँ, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि एक चीज़ को, एक रूटीन को या एक पैटर्न के ऊपर वीडियो देख देख के लोग जो है वो ज़ाहिर बोर हो जाते हैं। एक तरह की व्लॉगिंग हो या एक ही तरह के कुछ NGO के हवाले से कुछ अपडेट्स हों या कुछ लाइफ के हवाले से अपडेट हों, तो उनको कुछ चेंज चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ अदबी ज़ौक़ रखने वाले मेरी लिस्ट में मौजूद हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो पेश किया जाए और उनके साथ भी कुछ अपना कॉन्टैक्ट जो है इंटरलिंक उनको अपने साथ किया जाए। तो इसी तरह फिर मैंने कहा नसीम शेख साहब की बहुत अच्छी गज़लें थी। मैंने कहा उनसे मैंने उस चीज़ की इजाज़त भी ली, परमिशन भी ली, उनसे बात भी करी। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है और बहुत अच्छा ही एक तरीका है कि किसी की अगर चीज़ को प्रमोट किया जाए या उसकी हम उसको जिस तरह कि आजकल कवर करते हैं किसी का भी गाने को, अगर आप उसको बनाओ तो कवर किया जाए। जैसे शायरी या दूसरी तहरीर को अगर मैं अपनी मुँह ज़बानी कलामी उनको बयान करूँ तो जो मेरे हल्के अहबाब हैं, जो मेरा सर्कल है, उसमें वो चीज़ प्रमोट हो, आगे बढ़े, तो उससे अच्छी और क्या चीज़ है। तो आज वही मैंने कहा नसीम शाह की एक बहुत अच्छी गज़ल थी, इसको मैंने कहा आज मैं बयान करता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर पसंद आया तो ज़रूर उसको कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि सोच को दिल ने बुजुर्गी दे दी, सोच को दिल ने बुजुर्गी दे दी, ऐसा लगता है बंदगी दे दी। सोच को दिल ने बुजुर्गी दे दी, ऐसा लगता है बंदगी दे दी। मैं सोचों को बावुज़ू करके, मैं सोचों को बावुज़ू करके इन अंधेरों को रोशनी दे दी। यानी जो ज़िंदगी के अंधेरे थे और जो सोचें थीं उनको मैंने वुज़ू करके उन अंधेरों को भी मैंने रोशनी दे दी। आगे नसीम साहब कहते हैं कि लफ्ज़ चुन चुन के मैंने जलते हुए, लफ्ज़ चुन चुन के मैंने जलते हुए नफ़रतों को भी आगही दे दी। बेअसर कितने लफ्ज़ मुर्दा थे, बेअसर कितने लफ्ज़ मुर्दा थे, इनको लिख लिख के ज़िंदगी दे दी। फिर कहते हैं जब देखा प्यार से अदावत को, जब देखा या जब लिखा प्यार से अदावत को, नफ़रतों को भी चाशनी दे दी। मैंने दिल से लगा के ज़ख्मों को, दर्द को जैसे बेबसी दे दी। मैंने चुपके से दीदा तर होकर, मैंने चुपके से दीदा तर होकर इस खुदी को ही बेखुदी दे दी। मैंने चुपके से दीदा तर होकर इस खुदी को ही बेखुदी दे दी। रब ने शोला जवां सा दिल देकर खाक पुतलों को दिल बरी दे दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या शेर लिखा है कि रब ने शोला जवां सा दिल देकर, रब ने शोला जवां सा दिल देकर खाक पुतलों को दिल बरी दे दी। हम थे गाफिल हमें जगाने को, हम थे गाफिल हमको जगाने को, मौजे दरिया को बेहिसी दे दी। मैं नसीम सहर हूँ और मुझको, मैं नसीम सहर हूँ और मुझको गम के दरिया से ताजगी दे दी। सोच को दिल ने बुजुर्गी दे दी, ऐसा लगता है कि बंदगी दे दी। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इनकी ये गज़ल थी और बहुत अच्छा, पढ़ने में भी मज़ा आया और समझने में भी मज़ा आया। सिर्फ पढ़ना ही इसका मकसद नहीं था, बल्कि इसका मेन मकसद था कि इसको समझा भी जाए कि इसकी, जैसे पहले ज़माने में हम लोग मीर तकी मीर या जिसको भी पढ़ते थे उनके शेरों की तशरीह करते थे, तो बिल्कुल सेम इसी तरह इनकी भी जो शायरी है, अगर इसको वाकई हम इसका बैकग्राउंड सोचें इनके शेरों का और इसकी हम तशरीह करें तो बड़े मीनफुल जिससे होते हैं, जो कि जिनके मायने होते हैं बड़ा बामायने जो हैं। इनकी तमाम तहरीर और इनकी तमाम गज़लें बड़ी बामानी हैं और बहुत मज़ा आता है इनको पढ़ने में।
और इवन के समझने में भी। तो वही जैसे कल मैंने अपना आपको अपने वीडियो में मैंने बताया था कि जो उन्होंने मेरे लिए कलाम लिखा था, मेरा पहला रोज़ा, तो वाकई जब उसकी मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊँ, जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, ख़ुद नसीम साहब भी स्टूडियो में मौजूद थे। और जो मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ ये बोली थी, क्योंकि 1 से 2 रीटेक हुए थे उस पर उस कलाम के। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोला था कि तुम इसको याद कर लो बहुत अच्छी तरह। तो तकरीबन मुझे 1 घंटा पूरे वो शायरी याद करने में लगी थी, और मैंने उसको पूरी अच्छी तरह जब मैंने याद कर लिया, तो यकीन करें कि जब मैं स्टूडियो में अंदर बूथ में गया हूँ, वोकल बूथ के अंदर, तो मुझे रीटेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक भी रीटेक नहीं आया उसके अंदर। यानी जब मैं आंखें बंद करके उसको दिल से मैं पढ़ रहा था, शेर मुझे याद थे, तो वो अल्फाज जो थे खुद ब खुद मेरी फीलिंग में उसमें ऐसे वो एडजस्ट हो गए थे, और वो ऐसे अल्फाज निकल रहे थे कि उसमें ना यकीन करें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि आजकल होता है ना ट्यूनर की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, वो और बड़े अल्फाज बिल्कुल सीधे सीधे स्मूथली बढ़ के निकलते गए, और बहुत मज़ा आया उसको पढ़ने में। गयास साहब ने जब उसकी कंपोजिशन भी की थी, गयास बज़मी साहब ने, तो और जावेद अहमद साहब का स्टूडियो में हमने वो रिकॉर्ड किया था, तो बहुत मज़े का वो एक सेगमेंट मेरा हुआ था। बहुत मज़ा आया था मुझे उसको ऑडियो करने के अंदर। तो कहने का मकसद, बताने का मकसद ये था कि नसीम साहब की शायरी से तो मैं हमेशा मुतमईन रहा हूँ, और हमेशा मैं उसको पढ़ता रहा हूँ, मुझे पसंद भी है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी पढ़ूँगा। उनका एक नात थी, उन्होंने नात मुझे लिख के दी थी, तैबा से आ गया बुलावा चले चलो। तो वो भी बड़ा मज़े का एक कलाम था, वो बहुत अच्छी नात माशाल्लाह उसके अशार थे कि तैबा से आ गया बुलावा चलो चलो। बहुत ज़बरदस्त के अशार थे, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अगर आप यूट्यूब पे मेरे देखें, लिखेंगे तो तैबा से आ गया बुलावा चले चलो, तो वो आपको पूरी इसकी वीडियो मिल जाएगी, इसकी शायरी भी मिल जाएगी आपको। तो कहने का मकसद ये था कि आज नसीम शेख साहब को एक और ट्रिब्यूट मैंने पेश किया, एक और गज़ल उनकी मैंने पेश करी, और यकीनन उनकी मोहब्बतें मेरे साथ हमेशा रहेंगी, और हमेशा इसी तरह मुझे वो सपोर्ट करते रहेंगे, और अच्छी अच्छी शायरी देते रहेंगे। आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला को इनका कलाम अगर मिलता है और कोई टाइम का इशू नहीं होता, कोई टाइम निकलता है, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी उनके जो है वो कुछ कलाम जो है ज़रूर मैं जो है वो पेश करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को आपने देखा, यकीनन पसंद भी करेंगे, यकीनन सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो आपके ही डाली जाती है और आपके ही मैं बना रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा मेरे व्यूवर्स जितने हैं वो मुझे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो कल वाली वीडियो भी थी उस पर मुझे बहुत ज़रूरत है लाइक्स बढ़ाने की और सब्सक्राइब करने की, उसको जल्द से जल्द लाइक कर दें, उसको भी सब्सक्राइब कर दें, और मुझे बताएँ कि आगे आप लोगों को किस तरह की तहरीर या किस तरह की शायरी जो है सुनने का शौक़ रखते हैं आप लोग, ताकि फिर उस किस्म का जो है वो जो मैटर है, जो मवाद है, वो आपके साथ शेयर किया जाए और आपको बताया जाए उस किस्म का मवाद। तो यकीनन वो भी आपको पसंद आएगा, वो भी आपको सुनेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में कल दोबारा हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह ताला, और एक नई चीज़ कोशिश होगी कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ साहब की कोई ना कोई तहरीर मैं आपके सामने लेकर आऊँ, या अनवर मकसूद साहब की तहरीर लेकर आऊँ, क्योंकि उसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, उसको समझने में बड़ा मज़ा आता है। अल्फाज तो बड़े अच्छे होते हैं, और उसको जो है बड़े मज़े से जो है वो पढ़ा भी जाता है। इसी बात में मुझे अनवर मकसूद साहब की एक बात याद आई मुझे, कि काफ़ी अर्से पहले की बात है, तकरीबन 14, 15, 16 साल हो गए होंगे, यानी कि हाँ 14, 15 साल हो गए होंगे। तो इत्तेफाक से एक प्रोग्राम आता था PTV का, सुन तो सही, उसमें कॉमेडी के स्किट्स होते थे। तो उस वक्त मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वहाँ से हम PTV सेंटर जो था मेरा जाना हुआ था वहाँ पे। एक दोस्त था, वो सिंधी ड्रामों में काम करता था वो, तो बस उसके साथ चला गया मैं वहाँ पे, अपना जाके PTV स्टेशन में देखा, तो वहाँ पे अनवर मकसूद साहब जो है वो आई थिंक सो कासिम जलाली साहब का रूम था, कासिम जलाली साहब या फयाज़ बेग का रूम था, इतना मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे उनके रूम में बैठे हुए थे वहाँ पे अनवर मकसूद साहब, और ये कि वहाँ पे हम भी अंदर गए वहाँ पे, तो सुन से सही कि जो थे वो मंजर इमाम साहब होते थे, वो उसके लिख रहे थे स्क्रिप्ट वगैरह, तो 2-3 स्क्रिप्ट मैंने भी लिख के दिए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे अनवर मकसूद साहब बैठे हुए थे, तो वहाँ पे इनका स्क्रिप्ट उन्होंने दिया होगा किसी पायलट प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये अप्रूव नहीं हुआ, और ये आप ले लें अनवर साहब, फिर इसको दोबारा फिर किसी और में देखेंगे, या कोई और आप मैटर लिखें तो हम वो आपका जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला, उस पर वर्कआउट करेंगे, उस पर हम काम करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इत्तेफाक से अच्छा उन्होंने जब स्क्रिप्ट का पूरा उन्होंने बंडल था, एक पूरा पैकेट था, वो उन्होंने जब अनवर मकसूद साहब को टेबल पे दिया, तो उस टेबल के ऊपर पानी पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको ऐसे ही रख दिया उसके ऊपर। कासिम जलाली साहब या फयाज़ बेग थे, मुझे फिर दोबारा वो अच्छी तरह याद नहीं आ रहा मुझे वो, तो उन्होंने वो रख दिया वहाँ पे, उनको दे दिया। इत्तेफाक से जब उन्होंने वो पैकेट उठाया अनवर मकसूद साहब ने, तो वो गीला हो रहा था, तो कहने लगे, वो अनवर मकसूद साहब ने बड़े अपने बरजस्ता अंदाज में बोला, जो उनका जारहाना अंदाज और बड़ा मीनफुल अंदाज़ होता है, कि चलें आपने ये स्क्रिप्ट तो वापस कर दिया,
हज़रत। लेकिन ये मुझे एक चीज़ की खुशी हुई कि चलें आपने मेरा स्क्रिप्ट तो नहीं लिया, इस पे कोई वर्कआउट नहीं किया, हाँ लेकिन ये कि इसको आपने ज़िबा किया तो पानी पिला दिया, उसको ज़िबा करने से पहले पानी पिला दिया। तो जो उस कमरे में जितने लोग बैठे हुए थे वो माशाल्लाह एक ज़बरदस्त कहका सबका जो लाफ्टर जो है वो निकला। यानी उन्होंने जब वो उसके टेबल पर रखा था तो वहाँ पानी पड़ा हुआ था जिससे वो गीला हो गया था। जब उन्होंने उठाया तो उन्होंने बरगश्ता अंदाज में ये बोला कि आपने स्क्रिप्ट तो मेरा नहीं लिया, लेकिन ये खुशी हुई कि आपने इसको ज़िबा करने से पहले इसको पानी पिला के ज़िबा किया। तो ये बड़े अदबी ज़ौक़ होते हैं, बड़े मीनफुल जो हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं और मजाक होते हैं जिनको बंदा एंजॉय भी करता है और इसको समझता भी है। तो बड़ी अच्छी अच्छी तहरीरें हैं। उसी तरह मुश्ताक अहमद यूसुफ़ साहब के बड़े अच्छे बरजस्ता अंदाज में जो है इनके अल्फाज हैं, उनकी बातें हैं बड़े मज़े की, और समझने वाला समझे तो बड़ा एंजॉय करता है। और ये कि उसको बहुत उसकी नॉलेज में और उसके बहुत ज़्यादा इल्म में भी इजाफा होता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उनकी भी आपके साथ कुछ तहरीर जो है वो शेयर करूँ, और अनवर मकसूद साहब की ज़रूर मैं एक दो तहरीर आपके साथ शेयर करूँगा मौके और वक्त के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे शेयर भी करते रहें, ताकि और लोगों तक भी मेरी जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, जो मेरी ये कि काम करना चाह रहा हूँ वो मेरे दूसरे लोगों तक भी पहुँचे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मैं लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।